हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाउ डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डेटा, राइट? सो दे विल बी अ कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें आई विल कीप ऑन एडिंग मोर वीडियोस एंड वी विल कंसीडर डिफरेंट सिचुएशंस एंड सिनेरियोज, एंड उन सिचुएशन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिसीजन मेकिंग डेटा की मदद से हो सकती है। मैंने एक वीडियो पहले भी इस चीज़ के ऊपर अपलोड किया हुआ है, सो प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। इफ़ यू वांट टू सी देन यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल। तो अभी इस वीडियो के अंदर जो हम लोग सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। लेट्स से देर इज़ अगैन लेट्स से देर इज़ अ स्टार्टअप, और उस स्टार्टअप के अंदर कंपनी के अंदर कोई एक बंदा है जो कि फाउंडर है या स्टेक होल्डर है, और वो अपनी कंपनी चला रहा है। अब एक्चुअल में क्या है कि वो अपनी कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है? तो जब ये अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट में सेल करते हैं, तो उससे रिलेटेड जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करता है तो हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? या हो सकता है उसको कोई चैलेंज फेस हो। तो वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कंपनी को कांटेक्ट करने के लिए एंड कंपनी से डिस्कस करेगा कि ये इशू क्यों आ रहा है या कोई भी XYZ प्रॉब्लम है वो प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड क्यों आ रही है, तो उसको डिस्कस करेगा। ठीक है, तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, जनरली उनके पास एक टीम होती है कस्टमर सपोर्ट के लिए, या आप उसको कस्टमर सपोर्ट टीम बोल सकते हो। बट यहाँ पे कंपनी ने इस सिचुएशन में क्या किया हुआ है कि कंपनी ने कोई कस्टमर सपोर्ट टीम अपनी खुद की बनाई नहीं हुई है। उन्होंने कोई वेंडर रखा हुआ है, और उस वेंडर को बोला है कि आपको एक बेसिकली टीम फॉर्म करनी है, और उस टीम का यही फंक्शन होगा, यही काम होगा कि अगर कस्टमर्स के कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो एक टिकट वगैरह रेज करके टिकटिंग सिस्टम के थ्रू और कस्टमर सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके अपने इशू को रिजॉल्व करा सकें। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब क्या होता है कि एक दिन जो ये वेंडर है, ये आया फाउंडर के पास, स्टेक होल्डर के पास, और उसने बोला कि भाई मैंने जब अपनी टीम स्टार्ट की थी तो उस टीम के अंदर 12 लोग थे। अब हमको वर्कफोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, हमको 12 से ज़्यादा लोगों को हायर करना है। तो जो फाउंडर है या स्टेक होल्डर है, नाउ ही वांट्स टू नो कि ये जो बंदा बात बोल रहा है कि हमको ज़्यादा वर्कफोर्स का रिक्वायरमेंट है या हमको अब ज़्यादा लोगों को हायर करने की ज़रूरत है, क्या ये सच बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है? ठीक है, तो उसने क्या करा, फाउंडर ने या स्टेक होल्डर ने, उसने डेटा एनालिस्ट को बुलाया। मान लो आप हो डेटा एनालिस्ट को बुलाया, उसको बोला भाई एक काम करो, जो 12 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेट्स से ये टीम पिछले 6 महीने से काम कर रही है, ठीक है? तो बिगनिंग में जब ये टीम हायर हुई थी तो उस टाइम पे तो चलो ठीक है, किसी को ये पता नहीं था कि कितने टिकट्स आ सकते हैं, कितने इश्यूज आ सकते हैं, कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक अंदाजे से वेंडर ने अपने हिसाब से अ गुड नंबर ऑफ रिसोर्सेज ही हायर्ड, ठीक है? एंड वो कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू करता जाएगा आगे, और वेंडर का खुद का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको कंपनी रिन्यू करती जाएगी हमेशा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि डेटा एनालिस्ट को डेटा बोला गया कि भाई डेटा एक्सट्रैक्ट करो, इनके लॉग इन लॉग आउट वगैरह का जो भी रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, इनके लॉग इन लॉग आउट वगैरह सारी चीज़ का डेटा एक्सट्रैक्ट करो। और ये भी देखो कि जो टिकटिंग सिस्टम है, जिस सिस्टम के थ्रू टिकट्स वगैरह रिसीव होते हैं या प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए इंटरेक्ट करता है जिसके थ्रू रिसोर्स कस्टमर्स से, अब देखो कि उस पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि जितना टाइम वो स्पेंड करेंगे, मतलब उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने प्रॉब्लम्स आते हैं और कितना समय ये लोग उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने पे सिस्टम पे लगाते हैं। इस चीज़ को बेसिकली वो जो फाउंडर है वो ट्रैक करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि उसको वेंडर ने बोला है कि हमको ज़्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, बट ही वांट्स टू मेक श्योर कि हमको वाकई में ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो आप वो डेटा एनालिस्ट, आपको बोला कि भाई एक काम करो, ये डेटा उठाओ और उस डेटा का एनालिसिस करके बताओ। तो जब आपने एज ए डेटा एनालिस्ट सॉरी, उनके लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम और जो सेशन टाइम है जो कि वो सिस्टम पे स्पेंड करते हैं, जब आपने वो सब चीज़ों का एनालिसिस किया, तो आपने हर लेवल पे एनालिसिस कर दिया, मंथली लेवल पे, क्वार्टरली लेवल पे, और डेली लेवल पे भी आपने बेसिकली क्या करा, एनालिसिस कर दिया। और आपके एनालिसिस में आपको ये मिला कि भाई एक बंदे को नॉर्मली दिन में जैसे 8 घंटे काम करना चाहिए, तो एक बंदे की जो एवरेज वर्किंग वहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है सिस्टम पे इश्यूज रिजॉल्व करने में, इट इज़ नॉट इवन 2 आवर्स। ठीक है, डेली वर्किंग जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा की भी नहीं है। ठीक है, और ऐसा लगभग पिछले 6 महीने से चल रहा है। तो आपने जब इस चीज़ को देखा और इस चीज़ को आपने एनालाइज किया, तो आपने ये चीज़ जाके जो स्टेक होल्डर है या फाउंडर है उसको आपने जाके बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो इससे ये पता चलता है कि जब ऑलरेडी 12 रिसोर्सेज जो कि हायर्ड हैं, जब उनकी डेली वर्किंग पिछले 6 महीने से, चलो जब शुरू में आपने टीम हायर की होगी तो समझ में आता है, जब पिछले 6 महीने से कंपनी रिसोर्सेज दे रही है, एक
सॉफ्टवेयर वगैरह, लैपटॉप, सारी चीज़ें कंपनी ने प्रोवाइड की है, प्लस कंपनी इज़ पेइंग यू समथिंग, एंड अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि उनका दिन का एवरेज वर्किंग 2 आवर्स तक भी नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उतने इश्यूज ऑन एन एवरेज बेस्ड ऑन द डेटा हम देख रहे हैं कि उतने इश्यूज है, उतने प्रॉब्लम्स लोग नहीं फेस कर रहे हैं, नहीं आ रहा है उतना चीज़। तो फिर हमें ज़्यादा रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट क्यों है? यानी कि यहाँ पे वेंडर जो काम कर रहा है, जो बात बोल रहा है कि भाई मुझे और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो या तो गलत बोल रहा है, या तो फिर अगर वो सही बोल रहा है तो फिर वो जस्टिफाई करे कि उसका रीज़न क्या है। तो अब आपने एज अ डेटा एनालिस्ट रिपोर्ट या डैशबोर्ड बना के दे दिया, ठीक है, अब वो फाउंडर क्या करेगा, वेंडर को बोलेगा भाई तुम मेरे ऑफिस में आओ और ये रिपोर्ट को देखो, और अब तुम जस्टिफाई करो कि तुम्हें ज़्यादा रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। तो अगर आप लॉजिकली सोचें तो वेंडर के अंडर जो बंदे काम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो या ना हो उसका तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस ओनर होगा, स्टेक होल्डर होगा, उसको ये पता चल जाएगा कि वेंडर का इंटेंशन क्या है, ठीक है, बिजनेस के प्रति, कंपनी के प्रति उसका इंटेंट क्या है, ठीक है। अननेसेसरी वो रिसोर्सेज रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है बेसिकली, ठीक है, और कंपनी की हर चीज़ से कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, भले ही कितना भी छोटा एक्सपेंस हो, ठीक है। अगर वो रिसोर्सेज कंपनी के पास रहेंगे तो कंपनी उसको किसी बेटर काम में या कहीं और यूटिलाइज कर सकती है, लेकिन इस तरह से रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं करेगा कोई भी ओनर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। सो आपने देखा कि इस केस के अंदर जो जो भी स्टेक होल्डर होगा वो डिसीजन मेकिंग करेगा किसके बिहाफ पे, डेटा के बिहाफ पे, जो डेटा डेटा एनालिस्ट ने एनालाइज करके दिया है, ठीक है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स जब हम एज अ डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई टैबल्यू डेवलपर्स क्रिएट करते हैं, तो कभी भी हमारा ये इंटेंट नहीं होता है कि हाँ हमने बस फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग अ रिपोर्ट वी क्रिएटेड अ रिपोर्ट। हमारा इंटेंट ये होता है और ये होना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट को कोई यूज़र यूज़ करे और वो उससे डिसीजंस ले, ठीक है, और उसका कोई काम उससे सरल हो, डिसीजन मेकिंग, इन बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, सारी चीज़ें हो सकें बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स दैट वी हैव क्रिएटेड, ठीक है। आप अगर बेसिकली एक ऐसा रिपोर्ट या डैशबोर्ड भी क्रिएट करते हो जिसमें आपने फेयरली बेसिक और सिंपल विजुअल्स भी यूज़ किए हुए हैं, बट स्टिल इफ इट सर्व्स द पर्पस ऑफ असिस्टिंग द बिजनेस इन टेकिंग बेटर डिसीजंस, देन इट्स 100% यूजफुल एंड वो बेस्ट चीज़ है, ठीक है। दैट्स द थिंग, एस्थेटिक्स वगैरह का भी ध्यान रखना होता है, थोड़ा प्रोफेशनल दिखना चाहिए रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, बट ये भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम मतलब उसी चीज़ में आपको विजुअलाइजेशन वाले पार्ट पे ही फोकस करना है, राइट। बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स होते हैं टेक्निकल और बिजनेस रिलेटेड जिन पे हमको फोकस करना होता है रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग के टाइम पे। सो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। एंड इस प्लेलिस्ट के अंदर आई विल कीप ऑन एडिंग मोर वीडियोज एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू वेरियस सिचुएशंस एंड सिनेरियोज दैट हाउ data can be used for decision making. So that's all for this video. We'll meet in the next session. Till then, thank you. Bye bye.